दोस्तों नमस्कार। संविधान संशोधन बिल को लेकर इस समय देश में लगभग काफी स्थिति जो है वाद विवाद वाली बनी हुई है। जो 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में जो बिल पास नहीं हो सका वो महिला आरक्षण विधेयक बिल नहीं था। महिला आरक्षण विधेयक बिल 2023 में ही पास हो चुका है और इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है देश में कि महिला आरक्षण विधेयक बिल पास नहीं हो सका है और इसके पीछे विपक्ष शामिल है। विपक्ष के सारी पार्टियां जो चाहती हैं कि महिला आरक्षण बिल पास ना हो सके और पास नहीं हुआ, यह सत्ता पक्ष प्रचारित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अभी राष्ट्र को संबोधित किया और बिल पास नहीं होने का सारा दोष जो है विपक्ष के माथे मर दिया। हालांकि सच्चाई वह नहीं है जो बताई जा रही है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है 2023 में, सर्वसम्मति से पास हुआ था और सरकार चाहे तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर सकती है। इसके लिए सिर्फ सरकार को एक यह बिल लाना पड़ेगा कि जो वर्तमान में लोकसभा की सीट है 543, उसी पर हम महिला आरक्षण दे रहे हैं। उस 543 सीटों में से 33% सीट वो कौन सी होगी, इसका चयन करे और बिल लाए तो सभी दल उसे पास करेंगे, उसके समर्थन में मत देंगे। 17 अप्रैल की बहस के दौरान सभी पार्टियों ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है। कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी का ये कहना था कि महिला आरक्षण बिल का विधेयक का विरोध हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा। हम विरोध कर रहे हैं परिसीमन बिल का, कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में सरकार जो परिसीमन करना चाह रही है, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 815 करना चाह रही है, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है और सरकार ने अचानक यह कदम क्यों उठाया। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो यह है कि इस परिसीमन बिल के माध्यम से सरकार जो है हिंदी बेल्ट में अपनी सीटों की संख्या काफी बढ़ाना चाहती है। भाजपा मुख्यतः हिंदी बेल्ट से ही जीतती आई है और जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन बेल्टों में जो है लोकसभा की सीटें काफी बढ़ जाएंगी और जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में भाजपा का जो है जनाधार वैसे ही काफी कम है और यदि इस परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों में जितनी सीटें बढ़ेंगी उसके मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें उत्तर भारत में बढ़ेंगी, तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। इसी का विरोध दक्षिण भारत के सभी राज्य कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि यदि हमने, सरकार का यह कहना है कि जनसंख्या के आधार पर हम परिसीमन करेंगे। हालांकि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि जनसंख्या दर, जन्म दर को कम करने के लिए जिन राज्यों ने गंभीरता से काम किया उन्हें इनाम की बजाय एक दंड दिया जा रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात बेमानी हो गई, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं। वहीं जो 17 अप्रैल को, पहले तो संविधान जो लोकसभा में जो है 17 अप्रैल 2026 को क्या हुआ था, संविधान का 131वां संशोधन बिल पेश किया गया था। वहीं एक परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया था और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पेश किया था। संविधान का 131वां संशोधन बिल जो था, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था इसमें। वहीं परिसीमन बिल 2026, इसमें महिला आरक्षण को जनगणना से जोड़ने वाला एक विधेयक था ये, और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026, इस बिलों में प्रशासनिक संशोधन करने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन यह तीनों ही बिल लोकसभा द्वारा नकार दिए गए, यह पास नहीं हो सके। अब इस बिल को लेकर के देश भर में काफी माहौल बना है आज, और जहां सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के प्रति
विपक्ष की बेरुखी बता रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि यह संविधान की जीत है। सरकार के मनमाने कदम पर विपक्ष ने रोक लगाई है और विपक्ष की एकता की जीत है। हालांकि कुछ खबरिया चैनल जो हैं, एक तरह की जो गोदी मीडिया टाइप के चैनल है, वो इस बिल को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और इस बिल के गिरने के बाद वह संपूर्ण विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष अर्थात भाजपा जो है इन चुनावों में अब अपने आप को एक इस रूप से प्रदर्शित करेगी कि हमने तो महिलाओं के लिए बिल लाया था, हमारी तो मंशा थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। लेकिन विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वह सभी इस बिल के आड़े आ गए हैं। यह मंशा जो है भाजपा की दिखाई दे रही है और यही रणनीति भाजपा की होगी भी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। वही प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण के विरोध में ना कभी पार्टी थी और ना रहेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार द्वारा ही की गई थी। अन्य दल भी इसके पक्ष में हैं और प्रियंका गांधी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार तुरंत चाहे तो वर्तमान जितनी भी सीटें हैं उसके आधार पर महिला आरक्षण को लागू कर सकती है। उसमें सभी पार्टियों और कांग्रेस का पूर्ण समर्थन रहेगा। हालांकि एक बात और प्रियंका गांधी ने कही है कि सरकार की ऐसी मंशा कतई नहीं है, क्योंकि यदि वर्तमान की 543 सीटों पर वह महिला संशोधन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक लागू करती है, तो 543 में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। अब इससे भाजपा को डर है कि पुरुष सांसदों की सीट महिला कोटि की हो जाएगी। तो भाजपा के जो पुरुष सांसद है उन्हें डर है, यह प्रियंका गांधी कह रही है, तो उन्हें डर है कि उनकी सीट खो जाएगी। इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला है कि परिसीमन विधेयक लाया जाए और सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाए, उसके बाद महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए। जबकि सरकार चाहे तो उसे अभी तुरंत लागू कर सकती है और करना भी चाहिए। बिल्कुल, यदि सरकार की मंशा है तो उसे अब तुरंत लागू करें। अगर ये लागू नहीं करना है तो एक तो जब 2023 में बिल पास हुआ था, तब सरकार ने कहा था कि 2000 पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन और जनगणना के बाद में इस बिल को लागू किया जाएगा। अब अचानक से सरकार का मन बदल गया। इसके पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं कि जब 2023 में बिल पारित हुआ था, उस समय सरकार और भाजपा और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता थी वो काफी अधिक थी जनता में, और लेकिन 2023 से 2026 के बीच में काफी अंतर आ चुका है। वर्तमान में एक तो भाजपा सरकार की लोकप्रियता तेजी से गिरी है, जन समर्थन भी कम हुआ है। तो आने वाले चुनाव 2029 में कहीं सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता विहीन न हो जाए, इसे लेकर उनके मन में डर कायम है। तो इसी डर को हटाने के लिए इन्होंने एक रणनीति अपनाई कि क्यों ना हम सीटों की संख्या इतनी बढ़ा दें और हिंदी बेल्ट में इतनी ज्यादा सीटें कर दें कि हम सत्ता से बेदखल हो ही ना सके। इसको लेकर के ही इस प्रकार का बिल पेश किया गया है। और अन्यथा क्या आवश्यकता थी कि बीच चुनाव में इस प्रकार का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस प्रकार का अधिनियम लाया जाए, इसको परिसीमन से जोड़ दिया जाए महिला आरक्षण को। तो एक तो महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन, सरकार की यह सोच थी कि भाई महिला आरक्षण बिल का नाम लेंगे तो विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध नहीं कर पाएंगी और हम आसानी से जो है परिसीमन कर लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और प्रधानमंत्री ने खुद लोकसभा में अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि यदि आप इसका विरोध करते हैं तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री की बातों में विपक्ष के सदस्य नहीं आए और उन्होंने अपना मत जो है इस संशोधन विधेयक बिल के विरोध में ही दिया। अब देखना यह है कि इस बिल को लेकर के आगे की रणनीति क्या होती है। क्या सरकार, जो कि खुद बोल रही सरकार, गृह मंत्री ने कहा था कि हम 50% तक आरक्षण देने को तैयार है, यदि आप 50% तक आरक्षण देने को तैयार है तो एक बिल लाइए लोकसभा में, और जिसके माध्यम से कि आप बोलें कि वही 543 जो सीटें हैं वर्तमान में, हम उसी पर 50% आरक्षण देते हैं। और उस समय यदि कोई दल
उसका विरोध करता है तो वास्तविकता